तो आइए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप लोग कल हिंदी का चौथा चैप्टर जो है अर्धनारीश्वर उसको शुरू किया था और आधा यानी कि चैप्टर का आधा भाग समाप्त हो चुका है और आज ये चैप्टर समाप्त होगा। तो पार्ट 4 है ये और चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो बिना टाइम गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। दिया है, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। भिक्षुणी का अर्थ होता है जो भिक्षा मांगती है औरतें, उनको भिक्षुणी कहा जाता है, और जो पुरुष भिक्षा मांगते हैं उनको भिक्षुक कहा जाता है। तो आप लोगों ने बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को जानते होंगे और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर, उनके बारे में भी जानते होंगे। इन दोनों महापुरुषों ने औरतों को यह अधिकार दिया कि वो भी भिक्षुणी बन सकती हैं, वो भी भिक्षा मांग सकती हैं, वो भी संन्यास ग्रहण कर सकती हैं। उसके पहले कोई भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्य नारियों को भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि दूध नारी जीवन में नहीं मिल सकता। मतलब महात्मा बुद्ध और महावीर ने तो यह अधिकार दे दिया कि महिलाएं भी भिक्षुणी हो सकती हैं, लेकिन आगे चलकर जब जैन धर्म दो भागों में बट गया, एक बड़ा दिगंबर और एक को कहा जाता है श्वेतांबर। दिगंबर का अर्थ होता है जो कोई भी कपड़ा ना पहने, पूरा का पूरा शरीर नंगा रहे, वो दिगंबर होते हैं, जैन धर्म में ही आते हैं। और जैन धर्म का दूसरा भाग है श्वेतांबर, केवल श्वेत कपड़े पहनेंगे, बाकी किसी भी कलर को वो लोग नहीं अपनाते हैं। मतलब कपड़ा पहनते हैं लेकिन केवल किस कलर का? उजला कलर का, श्वेत कलर का, तो उनको श्वेतांबर कहते हैं। और जो एकदम दिक पूरा नंगा घूम रहा है, नागा बाबा बन के घूम रहा है, तो समझिए वो दिगंबर है। तो श्वेतांबर के जो महागुरु थे उन्होंने कहा कि नहीं, स्त्रियों को भिक्षा मांगना सही नहीं है और उस पर भी रोक लगा दिया गया। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। अब उन्होंने नियम बना दिया कि महिलाएं घर में ही रहेंगी, वहीं से दान पुण्य करेंगी और बढ़िया से दान पुण्य करेंगी तो अगले जन्म में वो क्या, किसका जन्म लेंगी? पुरुष का। तब वो लोग संन्यास ग्रहण कर सकती हैं। मतलब बताइए, कौन जानता है कि अगले जन्म में आदमी का अवतार होगा? होगा तो पुरुष का होगा, कैसा होगा नहीं कोई जानता है कि आदमी कुकुर बिलार क्या बन जाएगा। लेकिन ये सब सिस्टम बन गया। यहाँ भी नारियों से अधिकार छीन लिया गया। जब वे पुरुष होकर जन्मेंगे संन्यास ये तभी ले सकेंगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईषत् पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अर्थ यह केवल 500 वर्ष चलेगा कि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। मतलब एक बार अपने एक शिष्य है आनंद नाम के महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैंने तो महिलाओं को अधिकार दे दिया कि तुम लोग भिक्षुणी बन सकती हो, संन्यास ग्रहण कर सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, लोग इसको चलने नहीं देंगे। मैं जब तक हूं तब तक तो चलेगा, लेकिन मेरे जाने के बाद फिर से ये सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये पुरुष प्रधान समाज है, ये महिलाओं को आगे बढ़ने देने में इनको अच्छा नहीं लगता है। धर्म साधक महात्मा और साधु नदियों से भाग खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों को निंदा भी की। मतलब कई ऐसे महात्मा हैं कि शादी विवाह तो की है, फिर स्त्रियों का खूब शिकायत करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, आ जब जानी तो परिहरी नारी महाविकार। यानी कि जब मन किया तब आपने नारी का उपभोग किया, नारी से सुख लिया, और जैसे ही आपका मन भर गया उसी नारी का परिहरी कर देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, और उसी में महाविकार, विकार मतलब होता है रोग, कमी, कई कमियां भी निकाल देते हैं।
जबकि पुरुष ये नहीं सोचता है कि अगर एक नारी खराब होती है तो किसी न किसी पुरुष के कारण ही, उसमें कहीं ना कहीं हाथ एक पुरुष का ही होता है। अगर कोई ऑर्केस्ट्रा में कोई लड़की नाच रही है तो नचवा कौन रहा है भाई? क्या कोई औरतें नचवाती है उनको? पुरुष प्रधान समाज ही नचवाता है। तो सबसे गंदा तो पुरुष है, यही कबीर जी का कहना है। नारियों को यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी है। बनाट शाह ने नारी को अहेरीन और नर को अहेर माना है। तात्पर्य यह है कि हार को अहेरीन के पास से बध कर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारियों को नागिन या जादूगरनी समझते हैं। मतलब बहुत सारे पुरुष हैं जो नारी को नागिन कहते हैं कि नागिन है, डस लेगी। बहुत लोग जादूगरनी कहते हैं, लेकिन ये सब झूठ बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग गलत होते हैं जो नारियों का ऐसे शिकायत करते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उनका भी जन्म किसी न किसी नारी के शरीर से ही हुआ है, जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उसे अपनी दुर्बलता, अभिकल्पित श्रेष्ठता के दुरारने में सहायता मिलती है। मतलब पुरुष नारी की शिकायत क्यों करता है? कारण है पुरुष अपनी कमियों को छिपाना चाहता है। कोई भी आदमी अगर किसी का शिकायत करता है, इसका अर्थ है कि वो अपनी कमियों को छिपा रहा है, और अपनी सारी कमियों को छिपाने के चक्कर में वो दूसरे का शिकायत कर रहा है। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी। मानता हूँ, लेखक कहते हैं मैं मानता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि नारी में कमी नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि सर खाली नारी का बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, मैं मानता हूँ कि नारियों में कमी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब मर्दाना जितने में सब के सब सही हैं, उनमें भी कमियां हैं। तथा नाग तथा जादूगर के गुण भी नारी में कम और पुरुषों में अधिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही केवल नागिन हैं, लड़के भी कोई बहुत सारे नाग हैं, ठीक है ना। बहुत सारे हैं जो घर को डस लेने वाले होते हैं, और केवल लड़कियां ही जादूगरनी नहीं है, लड़के भी जादूगर होते हैं, अधिक होते हैं। एवं आश्रेष्ठ तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ समझते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही। ये प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक अस्तिकों ने नारी का जो रूप प्रकट किया वह भी उसका अर्धनरीश्वर रूप नहीं है। प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। कल मैंने ये बात बोला था। ये बात किसने कहा था? प्रेमचंद्र ने, कि अगर मनुष्य में एक पुरुष के अंदर नारी का गुण आ जाए, नारी का गुण आने का अर्थ क्या हुआ? ये नहीं कहा जा रहा है कि आप उसका पहनावा ओढ़ावा अपना लें, आप भी आलता उठलाई लगा के घूमे, ऐसा कोई बात नहीं हो रहा है। बात ये हो रहा है कि उसका अंदर का गुण, जैसे कि औरत सहनशील होती है, ममतामयी होती है, उसके पास बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। अगर वो गुण आपके पास आ गया तो जल्दी आपसे कोई गलती होगा ही नहीं, और जब आप गलती नहीं करेंगे तो आप जीवन में विकास जरूर करेंगे। तो ये बात किसने कहा था? प्रेमचंद्र ने। किंतु नारी जब नर के गुण सोचती है, यहाँ भी उन्हें बात कहा कि लेकिन जब नारी में एक पुरुष का गुण आ जाता है तब वह राधासो हो जाती है। राधासो मतलब होता है चंडाल, जो मैंने कल बताया था, मतलब खतरनाक हो जाती है। कभी भी एक पुरुष के गुण एक नारी के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अगर पुरुष का गुण नारी के अंदर चला गया तो धरती को खा जाएगी। यानी समझ लीजिए पुरुष कितना बढ़िया गुण रखता है। इसी प्रकार प्रसाद जी की इदा में विषय में यह कहा जाए कि यह वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे, और रखने का मत तो और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं, एक यहाँ पे कविता है, नारी पति नारी है, शुभ सुधु पनीर शोभा सुधु वाली, शिशु भालो बासा सुधु मधुर छले, शत्रु मणिमाय पलके पलके, फुटाय जड़ाय बंके थे में कंदे, सिवाय सुहागे ये चे थाके सदा, तभी मार सार्थक जन्म की हुई हैं, कर्म कार्तिक बिरबल शिक्षा दीक्षा तार। इसका अर्थ नीचे दिया गया है। अर्थात नारी को सार्थकता और उसकी भगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है, केवल पृथ्वी की केवल आलोक, केवल प्रेम को प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति वीर अमल और शिक्षा दीक्षा का लेकर क्या शोभा क्या करेगी। मतलब बताते हैं कि प्रसाद जी भी मतलब गलत बात बताते हैं। वो बताते हैं कि नारी केवल क्या है? मनमोहक चीज है, एक आकर्षक वस्तु है, वो केवल प्रेम करने के लिए बनी हुई एक मूर्ति है। वो शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी?
क्या ऐसा सोच होना चाहिए कि केवल एक स्त्री का जन्म खाना बनाने, बच्चा पैदा करने इसी के लिए हुआ है? अरे आगे भी लाइफ पड़ा हुआ है। आप जो पुरुष करते हैं कहीं उनसे वो अधिक कार्य कर सकती है। मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को लेना अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन को सार्थकता पुरुष को रिझाकर रखने में है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है। बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे शब्द सुनकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है कि नारी मनमोहक चीज है, नारी खेलने वाली चीज है, नारी के साथ मजाक करने वाली चीज है। ऐसे लोग ज्यादातर मिल जाएंगे, भरे पड़े हैं। लेकिन वो नहीं सोचते हैं कि आपका भी जन्म किसी नारी के द्वारा हुआ है। अगर सोचिए उस नारी के बारे में ऐसा बात कहा जाए तो आपका ही खून खौल जाएगा। इसलिए आप सभी नारी को एक समान सोचें, तब समझ में आएगा कि हाँ क्या है। आप लोग अपनी माँ को, अपने फैमिली को हटाकर दूसरे के फैमिली को ले लेते हो, तब मजा आने लगता है। कभी अपने पे ट्राई करके देखो, तब समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। किंतु यहाँ पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर जम के युग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वतंत्र के स्फुलिंगों को मंद रखना चाहते हैं। कवियों कतियों का भी सप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों को खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। यानी आज जो समय है, अब आप जैसा पहले के टाइम में अगर कोई सोचेगा कि केवल पुरुष दबा कर रखेगा नारी को तो ऐसा हो जाएगा, तो अब वो संभव नहीं है। वह प्रेरणा का उद्गम है, शक्ति का स्रोत है और पुरुषों को क्लांति की महाऔषधि हो उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। पुरुष नारी से यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, कमाने के लिए मैं अकेला काफी हूँ, तुम घर बैठे खर्च किया करो। क्या इतना ही नष्ट नहीं है? नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। मतलब ऐसा होता है ना जी, हर घर में ऐसा होता है कि तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है, हमरा कमैले तार काम नहीं के चलत, तू कमेबू तो काम चली। ऐसा क्यों कहता है पुरुष? इसका सबसे बड़ा कारण है कि पुरुष जानता है कि जिस दिन से ये कमाना शुरू कर देगी तो मैं जो इसे दबा कर रखता हूँ ये दबेगी नहीं। उसके बाद जब आत्मनिर्भर हो जाएगी तो तभी तक बात मानेगी जब तक आप उसका सम्मान करेंगे। जहां उल्टा सीधा बोले वो समझ जाएगी रे हम तो कमा रहे हो, तो डरेगी नहीं आपसे। तो उस डराने के लिए हर पुरुष भले खुद मेहनत सहता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन अपने डरवाने के लिए उसको दबा के रखता है ताकि इसका डर बना रहे मेरे अंदर, उसके अंदर मेरा स्पष्ट थिंग। इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है। क्रीड़ा मतलब होता है खेल। आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है। जब आराम करे तो उससे वो मनोरंजन का साधन समझ लेता है। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी फूल या कुएं का धब्बा लगे। मतलब कि वो चाहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि अगर वो कमाने लगेगी तो फिर उसके पास टाइम नहीं रहेगा उतना, और मैं कमा कर आऊँगा तो मैं जिस तरह चाहूँगा उस तरह वो सब चीज़ नहीं करेगी। इसलिए पुरुष नहीं चाहता है कि स्त्री क्या करे, कमाए। यही सोच कर नहीं, रियलिटी यही है एकदम। भले कहने के लिए कह देता है कि मेरे कमाई से काम नहीं चलता है, लेकिन ओरिजिनल बात ये है कि तुम डरते हो कि कमाने लगेगी तो भाई मेरा जो वैल्यू है, जो मैं गरियाता हूँ, मारता पीटता हूँ, वो डाउन हो जाएगा। मारने के दूर के बाद ट्रेंड कभी देख लोगे और कोई कमा रही है स्त्री, चट दे मारेगी, मुंह घूम जाएगा। इसलिए पुरुष डरता है अंदर से। नारी और नर एक दो द्रव्य की ली दो मर प्रतिमाएं, आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक छिड़ नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेतरह दबाया रहा है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं है, जो पुरुष है उसके अंदर नारी का गुण नहीं है और नारी है उसके अंदर पुरुष का गुण नहीं। बस दोनों एक दूसरे को दबा के रख रहे हैं, कोई बाहर आने नहीं दे रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मराना मर्द और औरानी औरत का जमाना हो उठा है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे ध्यान ही नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। यानी पुरुष जब लड़ाई में निकल जाता है तो थोड़ा सा भी नहीं सोचता है कि मेरे मरने के बाद जो मेरी स्त्री है, मेरे नाम का जो सिंदूर लगाती है, वो भी समाप्त हो जाएगा। अपने जोश जोश में तलवार निकाल लेंगे, बंदूक निकाल लेंगे।
ये नहीं सोचते हैं कि तुम तो ठीक है जोश में चले गए, और जिसको तुमने ला के घर में रखा है उसका क्या होगा, जिसको तुमने कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, अब उसका घर कहाँ से चलेगा, अब वो बाहर जाकर कौन सा काम एक बाइक शुरू कर देगी। अगर तुमने शुरू से उसे आत्मनिर्भर बनाया होता तो तुम नहीं भी रहते तो कम से कम परिवार का पालन पोषण तो चलता रहता। तो इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों को काम करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि पति और पत्नी में या तो पहले पति मरेगा चाहे पत्नी मरेगी, कोई एक तो पहले मरेगा, साथ में एक टाइम पे तो कोई मरता नहीं है। इसलिए अगर दोनों व्यक्ति आत्मनिर्भर है तो जो आने वाली पीढ़ी है, अगर एक आदमी चला भी गया तो दूसरा आदमी उसे संभाल लेगा, पैसे का दिक्कत उसके पास नहीं होगा। और न सिंदूरवालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। महाभारत आप लोगों ने देखा है, महाभारत जब मतलब दुर्योधन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो कौरवों का बड़ा भाई था, 100 भाई थे कौरव, और उनमें सबसे जो बड़ा था वो कौन था, दुर्योधन था। और पांडवों में 5 भाई थे जिनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। दोनों के बीच लड़ाई था राज्य के लिए, मतलब कौन राजा बनेगा। युधिष्ठिर कहते थे कि मैं बड़ा हूं तो मैं बनूंगा, और दुर्योधन कहता था कि मैं राजा का लड़का हूं तो मैं राजा बनूंगा। इसी बात को लेकर इन लोगों में झगड़ा था। तो युद्ध के कुछ दिन पहले भगवान कृष्ण ने पांडवों की तरफ से दुर्योधन से मिलने गए शांति वार्ता को लेकर। वहां पर वो गए ये कहने के लिए कि दुर्योधन तुम युद्ध मत करो, युद्ध करने से किसी का कोई फायदा नहीं होता है, तुम एक काम करो, आधा भाई है तो भाई आधा राज्य उसको दे दो, आधा तुम ले लो। तो दुर्योधन कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं दूंगा। तो कहते हैं कि आधा राज्य नहीं दोगे तो कम से कम यार इतना जगह तो दे दो, कम से कम घर बना के लोग रहें खाएं पिए, मतलब 5 गांव मांगे कि पूरे देश के राजा तुम 5 गांव दे दो। तो बोला कि सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, वो तो 5 गांव ज्यादा हो गया, जो करना होगा कर लेगा, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हो गया। अगर ये बात गांधारी, दुर्योधन की मां गांधारी, और कुंती, युधिष्ठिर की मां कौन थी, कुंती, कौरवों की मां यानी दुर्योधन की मां थी गांधारी, और पांडवों की मां कौन थी, कुंती। अगर इन दोनों के बीच बात होती तो शायद युद्ध नहीं होता, इनमें से कोई ना कोई एक दूसरे का बात मान जाता है। लेकिन पुरुषों में अहंकार होता है, वो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग जोश में आ जाते हैं कि जो करना होगा सो कर लेना। लेकिन औरतें सोचती हैं, सहनशील होती हैं, वो बर्दाश्त कर लेती हैं। किंतु कुंतियां और गांधारियां तब भी निश्चित थी और आज भी निश्चित हैं, मतलब तब भी उनसे कुछ नहीं पूछा गया, और आज भी घर में कोई फैसला होता है तो औरतों से कुछ पूछा नहीं जाता है। बल्कि द्वापर में, द्वापर जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, काली काल तक पहुंचते पहुंचते वे अपने भीतर की नरता का और भी अधिक दलन कर चुकी हैं। जहां कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, हाट मतलब क्या होता है, बाजार, नारियां अपने मन में वहीं जमा लेती हैं। जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है, और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है, और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होंगी। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते ही उसकी पतियां कुम्हलाने लगती हैं, और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कुशलता का विकास क्यों करे। मतलब अगर कहीं ना कहीं स्त्रियों में भी दोष है कि वे अपने आप को आगे नहीं बढ़ाती हैं, पुरुष जो कहता है उसे मान लेती है, ये कमी है। आप बात मानिए, लेकिन आप भी सोचिए कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। अगर गलत है तो उसका विरोध कीजिए, लेकिन औरतें इज्जत के कारण, डर के कारण सवाल नहीं कर पाती हैं। सिंपल सी बात, अगर चुनाव आ जाए, एक बार पुरुष घर का कह दे कि इस वोट छाप पे वोट देना है, बेचारी सवाल भी नहीं करती है काहे देना है,
वो कैसा व्यक्ति है, बस कौना पर तो हे बटन पर टिप दिया तो जाके वही पर टिप दिले। ये क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ कि नारियों को अपना कोई निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। आगे है, इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है, बल्कि वह है कि जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। महात्मा गांधी का नाम सुने ही है, और कार्ल मार्क्स। निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है, और भोग नदियों के समान नारी को निरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत बात है। मतलब कि अगर आप एक नारी को केवल भोग विलास की वस्तु समझते हैं तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। नारी केवल नर को रिझाने और उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है, जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। मतलब आप केवल ये न सोचिए कि औरतों का जो संसार है केवल घर तक है, उसे ये सोचिए कि आपके जीवन में आपने जो भी पाया है, जितना आपने मेहनत किया है उतना ही मेहनत उसने भी किया है। अगर ऐसा सम्मान, ऐसा सोच अगर आप रखते हैं घर की औरतों के प्रति, तो आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपका माइंड जो होगा वो अच्छा सोचेगा। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। अगर कुछ लोग सोचे भी है तो अगल बगल के लोग कहने लगते हैं कि बैठ मेहरारू को कॉल कर लाई, साफ ही खत्म बा, बस और गुस्सा में पुरुष उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसे बातें अगर कोई आपसे कहे तो उस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कार्य क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक है। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दे। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। यानी पुरुष किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेता है तो उसमें कर्कशता होती है। मतलब कि कर्कशता मतलब होता है, जो काग बोलता है ना काव काव, तो कर्कश आवाज आता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर उसी राय में, उसी कार्य में अगर महिलाओं का भी राय हो तो वो कोमल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। यही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनाना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। मतलब गांधी जी अपने अंतिम जीवन में नारी के गुण अपनाने लगे थे, सहनशीलता। अब ये आप सोचेंगे कि नारी के गुण अपना रहे थे तो थोड़ा है कि साड़ी पहन रहे थे चाहे कुछ कर रहे थे, बस उनके क्या गुण हैं उसको अपना रहे थे। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम ही चापू मेरी माँ है। चापू मेरी माँ है। दया नहीं, चापू नहीं, बापू है। बापू मेरी माँ है। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रीयोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है? दया, माया और सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्णन करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात की भी पुरुष में नारीत्व की ज्योति बने और यह कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। मतलब कि जब तक एक नारी और पुरुष मिलकर के बराबरी का हिस्सा का योगदान नहीं देंगे तब तक आपका जीवन कभी संपूर्ण नहीं हो सकता है। लास्ट है, मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी। मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी। कुसुम मतलब क्या होता है? फूल होता है। और क्यारी मतलब होता है लाइन से जो बनाया जाता है। तो धरती जो है वो मांगती है हर प्राण में कि मुझे फूलों की तरह लाइन से सजा दो। स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी। और ये हर किसी के मन में एक स्वप्न होना चाहिए कि हर व्यक्ति के अंदर, हर पुरुष के अंदर नारी का गुण हो और हर नारी के अंदर कुछ पुरुषों का भी गुण हो। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। कल इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानेंगे और उसके प्रश्न उत्तर को। तो आज के लिए इतना ही।